नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो इंटरनल सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिसमें आज का जो मेन पार्ट है वो ये है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तो आप रेशो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड जो है वो डिस्कस करते हैं कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1,3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,6 एंड -5, -6 इंटरनली। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में रेशो निकालना है। तो यहाँ पर हमें m1 रेशो m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेट अस कंसीडर दैट पॉइंट ए जो है वो 3,6 है और बी पॉइंट जो है वो -5, -6 है। ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी, जिसको पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1,3, वो इसको m1 रेशो m2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना होगा। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, जिसमें हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूले थे वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट पी का वो होगा m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। तो यहाँ से हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 अज्यूम किया है, यानी कि x1 की वैल्यू हो गई 3 और y1 की वैल्यू हो गई 6, और बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 अज्यूम किया है, यानी कि x2 की वैल्यू हो गई -5 और y2 की वैल्यू हो गई -6। अब p पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हम x, y अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 3। तो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के जब हम यूज करेंगे तो x की वैल्यू की जगह हम पुट करेंगे 1, तो 1 = m1 रेशो m2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो न्यूमरेटर में m1 m2 हमने थोड़ा गैप देके लिख दिया, डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया m1 + m2, और m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 से यानी कि -5 से, और m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 से यानी कि 3 से। तो अपॉन में आ जाएगा ये m1 + m2 जो है ये क्रॉस होके इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा राइट लेफ्ट साइड की, तो यह आ जाएगा m1 + m2 = -5m1 + 3m2, और यहाँ से m1 + 5m1, m1 को हमने एक साइड पर रख लिया और m2 को हमने दूसरी साइड पर रख लिया। तो m1 + 5m1 = 3m2 - m2, यानी कि 6m1 = 2m2, और यहाँ से m1 अपॉन m2 जो आएगा वो आ जाएगा 2/6, यानी कि 1/3, जो कि हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से m1 रेशो m2 जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1:3। तो इस तरीके से आप चाहे x कोऑर्डिनेट से चाहे y कोऑर्डिनेट से हम m1 रेशो m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। ये हमें रेशो फाइंड करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है -3,10 और 6,-8 जो है ये पॉइंट P हमने लिया है -1,6 जिसके कोऑर्डिनेट है, ये इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन अप्लाई करना होगा। अगेन यहाँ x की जो वैल्यू है वो हम -1,6 अज्यूम करेंगे, x की और y की, और x1 y1 a के कोऑर्डिनेट और x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से इंटरनल फार्मूला से आपके पास हो जाएगा -1 = m1 + m2 गैप दे के न्यूमरेटर में लिखा, और डिवाइड में हमने लिख दिया m1 + m2। m1 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, m2 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास -m1 - m2 = 6m1 - 3m2। अगेन m1 को हम एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -m2 + 3m2 = 6m1 + m1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2m2 = 7m1, और हमें निकालना है m1 अपॉन m2, तो 7 को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 2/7 = m1 अपॉन m2। इसका मतलब ये हो गया m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू है वो 2/7 है, यानी कि रेशो जो है वो हमारे पास है 2:7। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम x कोऑर्डिनेट से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, आप y कोऑर्डिनेट लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 1, -5, b के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -4, 5,
और पॉइंट P जो है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है। और हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि x एक्सिस पर पॉइंट का जो फॉर्म होता है यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो x, 0 के फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट का वो 0 होता है। तो हमने पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट अज्यूम किए हैं वो x, 0 अज्यूम किए हैं। अब देखो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। और A के कोऑर्डिनेट्स को हम अगेन वही x1, y1 अज्यूम करेंगे, B के कोऑर्डिनेट को x2, y2 अज्यूम करेंगे। रेशो को हमने m1 रेशो m2 अज्यूम किया है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अज्यूम करते अप्लाई करते हुए यहाँ से अब हमें जो इक्वेट करना होगा वो y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना होगा, तभी हमारा रेशो निकलेगा, अदरवाइज रेशो नहीं निकलेगा। क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका x है जो कि एक अननोन वैल्यू है, तो हम x कोऑर्डिनेट को लेके रेशो नहीं निकाल सकते हैं, अभी हमें रेशो भी नहीं पता है। तो यहाँ से हम y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू m1 की जो वैल्यू है वो m1 प्लस m2 न्यूमरेटर में हो जाएगा, थोड़ा गैप देके, और m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में हम डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ से m1 प्लस m2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, और m1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5m1 इज इक्वल टू 5m2 के इक्वल। तो यहाँ से m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/1, यानी कि 1:1। तो m1 रेशो m2 जो आया हमारे पास वो आ गया 1:1, यानी कि पॉइंट P जो है ये लाइन सेगमेंट AB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी निकालना है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी निकला हुआ है जो कि 0 है। तो यहाँ से हमें x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, यानी कि मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस -4 अपॉन में 2। चाहे हम इंटरनल सेक्शन का डिवीजन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आ जाएगा -3/2, यानी कि -1.5। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे -1.5, 0। इस तरीके से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y value of x and y। यहाँ पर हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5, जो कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी कि हम एक बार AC डायगनल का मिड पॉइंट जो कि E पॉइंट होगा, और एक बार BD जो डायगनल है उसका मिड पॉइंट वो हम निकाल लेंगे, वो भी एक E ही पॉइंट होगा। तो सिंस यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसके डायगनल जो है वो एक दूसरे को पॉइंट E पर बाइसेक्ट करेंगे, जो कि पॉइंट E जो है वो मिड पॉइंट होगा डायगनल AC का एज वेल एज डायगनल BD का। तो यहाँ से E के कोऑर्डिनेट को हमने x, y एज्यूम किया। अब सबसे पहले A और C को कंसिडर करते हुए हम E के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो E के कोऑर्डिनेट जो होंगे x, ये आ जाएंगे हमारे पास। E के कोऑर्डिनेट 1 प्लस x/2 और 2 प्लस 6/2। A के कोऑर्डिनेट को हमने x1, y1 अज्यूम किया, C के कोऑर्डिनेट को हमने x2, y2 अज्यूम किया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E जो होंगे वो हो जाएंगे 1 प्लस x/2 और 2 प्लस 6/2। इसके बाद ये हो जाएगा x प्लस 1/2 और 2 प्लस 6 हो जाएगा 8/2 करेंगे तो आएगा 4। अब हम B और D के कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम करते हुए, कंसिडर करते हुए हम E के अगेन कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो B के कोऑर्डिनेट को हमने x1, y1 ले लिया और D के कोऑर्डिनेट को हमने x2, y2 अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ E जो आएगा B और D को कंसिडर करते हुए वो आ जाएगा 4 प्लस 3/2 डिवाइड y प्लस 5/2। 4 प्लस 3 हो जाएगा 7/2 और y प्लस 5/2। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 भी कोऑर्डिनेट E के हैं और इक्वेशन 2 भी कोऑर्डिनेट E के हैं। तो यहाँ से हम जब x कोऑर्डिनेट को आपस में कंपेयर करेंगे, यानी कि x प्लस 1/2 की जो वैल्यू होगी वो 7/2 के इक्वल होगी। तो यहाँ से x प्लस 1 जो है
वो किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू 14, यानी कि 2x इज इक्वल टू 14 - 2 दैट इज 12, यानी कि x इज इक्वल टू 6। और ठीक जिस तरीके से हमने x कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया उसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर करते हैं। तो 4 जो है वो y + 5/2 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि y + 5 जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट जो ई के होंगे वो हो जाएंगे 6, 3। इस तरीके से हम डायगोनल्स का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।